अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 35। इस पूरे मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेंड बेस्ड एक अलग सा कोर्स है। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, जनरली अगर हम देखें तो प्राइस सेक्शन में सब चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेंड के हिसाब से होती हैं। अगर हम यहाँ पे कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करें जो हम पढ़ चुके हैं, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग की बात करें तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेंड की, ये भी प्राइस सेक्शन के अंदर आता है, ये भी उनके साथ मिला हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपने ये कहावत तो लाजमी सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यार मार्केट रैपिडली ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको ये चीज़ पता नहीं कि यार ट्रेंड किस तरफ से है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे। शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, अपनी एसेट्स को सेल करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो आप सेलिंग के तरफ जाएंगे या शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स आपको ट्रेंड के बारे में नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली में ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। और ट्रेडिंग के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होता। आपने सिंपली ट्रेंड को फॉलो करना होता है एंड उसके बाद प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आपने समझना होता है, ठीक है। जो मेन चीज़ वो ट्रेंड है। जब आप ट्रेंड को समझ लेते हैं कि ट्रेंड किस तरफ से है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड आपका क्लियर है कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा क्योंकि ट्रेंड एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो ही चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें क्रिप्टो मार्केट के अंदर, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर वैसे ही आप सबको पता है कि बीटीसी कहाँ से था, आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे बीटीसी को तो वो 69,000 $70,000 डॉलर से सीधा $15,000 डॉलर पे आया, मतलब वो डाउन ट्रेंड था। अगर हम यहाँ पे 2020 के हिसाब से देखेंगे, 2020 एंड 21 के हिसाब से, तो जो बीटीसी ऑलमोस्ट 5 से 6,000 डॉलर पे था वो $70,000 पे पहुंचा था, मतलब वो अप ट्रेंड था। एंड नाउ जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बीटीसी $15,000 से स्टार्ट होके तो वो भी $31,000 पे रीच हुआ है। इसका मतलब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ से है। तो ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड को लेके ट्रेड करेंगे या ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो फिर आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे। ट्रेंड के साथ साथ आपको प्राइस सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग है एंड उसके बाद प्राइस सेक्शन में बाकी जो हमारा मेन होता है चार्ट पैटर्न, उन दोनों का अगर आप इसके साथ जोड़ लेंगे देन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल अभी से ही हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड ऊपर की तरफ था एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज पीनट पैटर्न। अगर हम यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे लाइक दिस एंड उसके बाद अगर हम यहाँ से हमारी सेकेंड कैंडल को लेते हैं फ्रॉम हेयर, जस्ट अ मिनट, लाइक दिस, तो ये हमारा एक कंप्लीट पीनट आप समझ लें कि जो कि कंटिन्यूशन है। अगर हम नॉर्मली लोगों से पूछेंगे जो सिर्फ मतलब ट्रेंड के हिसाब से जो सिर्फ ट्रेंड को पढ़ चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। क्या ट्रेंड तो नीचे है, लोअर लोज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ और नीचे जाएगा। तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर मैं ट्रेंड बेस्ड चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है। ट्रेंड के साथ साथ आपने कैंडल्स एंड चार्ट पैटर्न को समझना है और उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स है जो कि इसके बाद कोर्स आएगा, उनको समझना है। उसके बाद आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ नहीं होगी, जब आप 10 चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपको ओवरऑल सारा सिनेरियो पता होता है कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर सकती है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो एनालिसिस है वो उसका फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलते। तो ट्रेंड के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिसमें मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। अब इस पूरे मॉड्यूल में हम सिर्फ ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ही पार्ट्स हैं हमारे, 5-6 पार्ट्स होंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिकेटर से भी हमें पता चलता है ट्रेंड के बारे में। तो इसके बाद का जो कोर्स है उसमें हम जितनी भी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम इंडिकेटर्स हैं, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं, उनको हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें ट्रेंड का पता चले। इसमें हम सिर्फ ट्रेंड के बारे में समझेंगे कि ट्रेंड किस तरीके से बनता है, ट्रेंड में ट्रेड कैसे करनी है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पूरे प्राइस सेक्शन को समझेंगे। प्राइस सेक्शन में बाकी जितनी भी चीज़ आती हैं उन सब चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग को साथ में जोड़ के चलेंगे, देन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये कोर्स देख के आप प्राइस सेक्शन को मास्टर कर लेंगे और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी। ओके, दिस इज अवर पार्ट 1। पार्ट 1 में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। एक बार आप अपनी माइंड में नोट कर लें ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको ये चीज़ पता भी है या नहीं। कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं सिर्फ अपनी माइंड में नोट करें ताकि मुझे आपको खुद पता चले कि यार आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आई होप आपने सही गेस किया होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड
जो कि सबसे पहला हमारा है अप ट्रेंड, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड हमारा था साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाके या कहीं पे भी ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर आती है, कि एरिया में आके स्टक हो जाती है, ना उससे ऊपर जाती है ना उससे नीचे जाती है, उसी एरिया में मार्केट साइडवेज में चली होती है, जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। थर्ड जो हमारा ट्रेंड है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, जो शॉर्ट सेलर्स उनको ही पसंद होगा, जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की ली हुई हो तो अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट तो वो 50 एंड 2 रुपीज़ पे भी वो चीज़ आ सकती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चला है। जब तक वो डाउन ट्रेंड रिवर्सिफाई नहीं होता अब ट्रेंड के हिसाब से या साइडवेज को पकड़ के फिर ऊपर की तरफ नहीं पकड़ता। देन हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेंड्स हैं, इनको आपने समझने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो तीनों ट्रेंड्स आपको आराम से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब आपने समझ लिया, दैट इज मार्केट कहीं से भी हो स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेती है, मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये भी थी अब वो 500 रुपये भी चलेगी, इसका मतलब मार्केट ऊपर गई है, जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। चार्ट के ऊपर भी ये ऐसे ही फॉर्म होता है, लाइक दिस। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो इसको हम सिंपली कहते हैं अप ट्रेंड। सेकंड हमारा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट सिंपली नीचे जा रही होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो प्राइस BTC की थी वो $31,000 से लेके $24,000 $25,000 पे आ गई। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आई है, जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये दूसरे टाइप का हमारा ट्रेंड है। थर्ड इज साइडवेज। साइडवेज के अंदर क्या होता है, मार्केट साइडवेज में चल रही होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम पिक्चर में इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है एक लेवल पे, ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, अगेन मार्केट नीचे आता है लेकिन सेम एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, एंड अगेन मार्केट नीचे आने की ट्राई करता है लेकिन सेम एरिया से मार्केट ऊपर जाता है। मतलब ये एक हमारी एक रेंज बन जाती है, जिससे ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और एक टाइम पे जाके इस लेवल को ब्रेक करता है, देन हमें कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड किस तरफ जाता है। ये चीज़ आपके माइंड में रखनी है, जब भी आपको साइडवेज ट्रेंड देखने को मिले तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये ट्रेंड जिस तरफ भी ब्रेकआउट इसने दिया उस तरफ मार्केट यहाँ पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको रियल लाइफ में रियल चार्ट पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये वाला भी हमारा लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये वाला एक चार्ट अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छे से काम कर सकता है। हम इसी एरिया को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है। मैं इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी 0 कर देता हूँ, लाइक दिस। ये वाला एरिया हम समझ सकते हैं कि यार मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर एक ही एरिया में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे इतने टाइम से, मतलब हम यहाँ पे अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो 9 मई से सीधा ऑलमोस्ट 9 जनवरी तक, मतलब पूरे एक महीने तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज में चल रहा था, ना इससे ऊपर जा रहा था ना इससे नीचे जा रहा था, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट में ओवरऑल 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है, या मार्केट नीचे जा रहा होता है, या मार्केट साइडवेज में चल रहा होता है। आपने सिर्फ सिंपली 3 ट्रेंड को समझना है और आपके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी समझने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर डाउन ट्रेंड, एंड उसके बाद साइडवेज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वाले पार्ट में हम यहाँ पे समझेंगे कि पूरे हम ट्रेंड को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।